क्या आप जानते हैं कि एक विशेष विटामिन है जिसे वैज्ञानिक मांसपेशियों का मुख्य स्विच कहते हैं? यदि इसे सही ढंग से लिया जाए तो यह कमजोर और थकी हुई टांगों में फिर से ताकत भर सकता है और गिरने के खतरे को 40% तक कम कर सकता है, चाहे आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक क्यों ना हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकांश लोग इस विटामिन की भारी कमी से जूझ रहे हैं और उन्हें इसका आभास तक नहीं है। प्रियजनों और आदरणीय वरिष्ठजनों, आज मैं आपसे एक बहुत ही साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हर सुबह उठते समय आपकी टांगें भारी लगती हैं? सीढ़ियां चढ़ने में थकावट महसूस होती है और जब खड़े या बैठते हैं तो जोड़ों में चरमराहट होती है और इतना कांपते हैं कि गिरने का डर सताने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि यह सब बढ़ती उम्र का स्वाभाविक नियम है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन कमजोर कदमों के पीछे एक छुपा कारण है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताने वाला हूं जो केवल कुछ ही हफ्तों में आपकी टांगों की ताकत को पूरी तरह बदल सकता है। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्या आप जानते हैं कि AIMS संस्थान और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्ष की उम्र के बाद हमारे शरीर की मांसपेशियों का 8 से 3% भाग हर वर्ष चुपचाप समाप्त हो जाता है, बिना किसी दर्द या सूजन के। इसी प्रक्रिया को विशेषज्ञ सार्कोपीनिया कहते हैं। यह धीरे धीरे आपकी टांगों को कमजोर बना देती है, चाल को अस्थिर कर देती है, गिरने की संभावना बढ़ा देती है और बाहर जाने में आत्मविश्वास तक कम कर देती है। और भी चिंताजनक बात यह है कि नियमित भोजन करने के बावजूद भी अधिकांश वरिष्ठ नागरिक उन महत्वपूर्ण विटामिनों की भारी कमी से जूझते हैं जो मांसपेशियों की ताकत और संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आज मैं आप सभी के साथ एक विशेष उलटी गिनती सूची साझा करूंगा, जिसमें 3 आवश्यक विटामिन शामिल हैं। इन्हें महत्व के क्रम में रखा गया है, महत्वपूर्ण से सबसे महत्वपूर्ण तक, ताकि आपकी कमजोर और थकी हुई टांगों में फिर से ताकत, लचक और वह आत्मविश्वास लौट सके जिसे आप खो चुका समझ बैठे थे। कृपया अपनी नजरें स्क्रीन से न हटाएं, क्योंकि इस वीडियो के अंत में बताई जाने वाली नंबर 8 की यह विधि न केवल विशेषज्ञों द्वारा मांसपेशियों के पुनर्जीवन का स्विच मानी जाती है, बल्कि यह आपके चलने और रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। नंबर 3, विटामिन B1, थायमिन, मांसपेशियों की ऊर्जा का इंजन। प्रियजनों, यह वही छुपा हुआ ईंधन है जिसे बहुत से वरिष्ठ नागरिक नजरअंदाज कर देते हैं। विटामिन B1 का मुख्य काम हर निवाले, चाहे वह चावल हो या दलिया, को ATP नामक ऊर्जा में बदलना होता है, जो मांसपेशियों को अधिक मजबूत और लचीला बनाता है। विटामिन B1 का प्रमुख लाभ यह है कि यह चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर पैरों में भारीपन और थकावट की भावना को कम करता है। इसके अलावा यह सहन शक्ति बढ़ाता है और जल्दी सांस फूलने से रोकता है, ताकि आप अपनी सक्रिय जीवन शैली को जारी रख सकें। सही तरीका यह है कि हर सुबह नाश्ते के साथ 5,000 मिलीग्राम विटामिन B1 की खुराक लें। ध्यान रखें कि इसे कभी भी कॉफी, चाय या शराब के साथ न लें, क्योंकि ये इसके अवशोषण को घटा देते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके लिए, भले ही भूरे चावल, दालें और बीजों में विटामिन B1 होता है, लेकिन 60 साल के बाद शरीर की इसे सोखने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इसी वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि विशेष सप्लीमेंट के रूप में इसे लेना ज्यादा प्रभावी रहता है। इसे इसी हफ्ते से आजमाइए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके पैर हल्के महसूस हो रहे हैं और थकावट भी कम हो गई है। नंबर 2, विटामिन B12, नसों और संतुलन का रक्षक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैरों में झुनझुनी होती है, जैसे चींटियां रेंग रही हों, चलने में बार बार ठोकर लगती हो, या याददाश्त
पहले जैसी तेज न रही हो। ये सभी विटामिन B12 की कमी के बहुत सामान्य संकेत हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो नसों के चारों ओर की मायलिन परत को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। यह पतली सी परत इंसुलेशन की तरह काम करती है, जिससे मस्तिष्क से पैरों तक तंत्रिका संकेत तेज और सटीक ढंग से पहुंचते हैं। यदि लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी रहे तो यह परत कमजोर हो जाती है, जिससे नसों में सुन्नता, मांसपेशियों में कमजोरी और संतुलन की कमी हो जाती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध में यह पाया गया है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों में B12 का स्तर कम होता है, उनमें चलने की गति असामान्य हो जाती है, चाल डगमगाने लगती है और गिरने का खतरा दोगुना हो जाता है। विशेष बात यह है कि 60 वर्ष की आयु के बाद पेट में एसिड का निर्माण कम हो जाता है, जिससे भोजन से B12 सोखने की क्षमता घटती जाती है। यही कारण है कि नियमित रूप से अंडे या दूध लेने के बावजूद शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं मिल पाता। प्रभावी रूप से पूर्ति के लिए विशेषज्ञ मेथाइलकोबालामिन स्वरूप का विटामिन B12 लेने की सलाह देते हैं। यह शरीर में सबसे आसानी से अवशोषित होने वाला और जैविक रूप से सक्रिय प्रकार है। आपको प्रतिदिन 5,000-8,000 माइक्रोग्राम की खुराक लेनी चाहिए, दोपहर के मुख्य भोजन के बाद। ध्यान रखें कि इसे कभी भी चाय या कॉफी के साथ न लें, क्योंकि ये पेय इसके अवशोषण को बाधित करते हैं। यदि आप नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक इसका सेवन करेंगे तो 23 सप्ताह में ही पैरों की झुनझुनी कम होगी, चाल में मजबूती और आत्मविश्वास आएगा और याददाश्त में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। यह 60 वर्ष से ऊपर की आयु में नसों की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक कदम है। नंबर 1, विटामिन D3, मांसपेशियों और हड्डियों का मुख्य स्विच। प्रियजनों, यदि मजबूत और स्वस्थ टांगों को एक सुव्यवस्थित मशीन माने, तो विटामिन D3 वह मुख्य स्विच है जो उसकी ताकत का निर्णय करता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद त्वचा पतली हो जाती है, धूप में समय बिताना कम होता है और जिगर व गुर्दों की क्रियाशीलता धीमी पड़ने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर में विटामिन D3 का निर्माण लगभग बंद हो जाता है। यह छुपी हुई कमी धीरे धीरे हड्डियों को कमजोर कर देती है, मांसपेशियों में शक्ति कम हो जाती है और गिरने का जोखिम बढ़ जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया कि जिन लोगों में D3 की कमी होती है, उनके गिरने की संभावना 40% अधिक होती है। विटामिन D3 न केवल कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं, बल्कि यह सीधे मांसपेशियों के संकुचन और संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी बेहतर करता है। कई वरिष्ठजन यह सवाल पूछते हैं कि इतना कैल्शियम लेने के बावजूद भी हड्डियां कमजोर क्यों बनी रहती हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि पर्याप्त D3 न होने पर कैल्शियम हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाता और मांसपेशियों को भी पोषण नहीं मिलता। सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए आपको रोज सुबह 8,000 और 2,000 IU विटामिन D3 की खुराक लेनी चाहिए। इसे हमेशा ऐसे भोजन के साथ लेना चाहिए जिसमें वसा हो, जैसे अंडा, दूध या 1 चम्मच तेल, क्योंकि D3 वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे कभी भी रात में न लें, क्योंकि D3 तंत्रिकाओं को सक्रिय कर सकता है और नींद को बाधित कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। श्रीमान नुएन वन एच, उम्र 68 वर्ष, जिला 7 में रहते हैं। पिछले 2 सालों से उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना एक दुस्वप्न बन गया था। पैर कमजोर और घुटनों में दर्द होता था। जब उन्होंने सलाह लेकर हर सुबह नियमित रूप से विटामिन D3 लेना शुरू किया, तो केवल 1 महीने में ही वे प्रतिदिन करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने लगे और बिना सहारे 3 मंजिल की सीढ़ियां आत्मविश्वास से चढ़ने लगे। यदि आप गिरने के डर, कांपते पैरों या कमजोर हड्डियों से चिंतित हैं, तो देर न करें। विटामिन D3 की पूर्ति करना मजबूत कदमों और हर कदम में आत्मविश्वास वापस पाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों की अपनी विशिष्ट पद्धतियां हैं, जो एक दूसरे को पूरक भी करती हैं, ताकि टांगों की ताकत और मांसपेशियों की लचीलापन बनाए रखी जा सके। हजारों वर्षों से चली आ रही पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा दिनचर्या
नियमित जीवन शैली, आहार, प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर आहार और अश्वगंधा, घी, मेथी जैसे औषधीय पौधों के महत्व पर बल देती है। इनका उद्देश्य जोड़ों व हड्डियों को पोषण देना, ऊर्जा बढ़ाना, रक्त संचार सुधारना और उम्र के साथ मांसपेशियों के क्षय की प्रक्रिया को धीमा करना है। वहीं आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होकर यह स्पष्ट रूप से बताती है कि कुछ विशेष सूक्ष्म पोषक तत्व, विशेषकर विटामिन D3, B12 और B1, वृद्धावस्था में शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाते, चाहे भोजन कितना भी संतुलित क्यों ना हो। यदि आयुर्वेद समग्र संतुलन और प्राकृतिक ऊर्जा की पुनर्बहाली पर जोर देता है, तो आधुनिक चिकित्सा सटीक मात्रा निर्धारण, सही खुराक और समय पर विटामिन की पूर्ति पर बल देती है। इसका उद्देश्य पैरों की सुन्नता कम करना, संतुलन सुधारना और मांसपेशियों की ताकत वापस लाना है, हथिसाना है। इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय यानी आयुर्वेद के अनुरूप स्वस्थ जीवन शैली, हल्के व्यायाम तथा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित आवश्यक विटामिनों का सही तरीके से सेवन, यही वह कुंजी है जिसकी मदद से भारत में लाखों वरिष्ठ नागरिक धीरे धीरे आत्मविश्वास और अपनी दैनिक जिंदगी में स्वतंत्रता फिर से प्राप्त कर रहे हैं। प्रियजनों, हम सभी ने अभी अभी 3 अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की खोज की है। विटामिन B1 वह इंजन जो मांसपेशियों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है। विटामिन B12 नसों और संतुलन की निष्ठावान रक्षा करने वाला पोषक तत्व। और विटामिन D3 वह मुख्य स्विच जो हड्डियों व जोड़ों की ताकत को पुनर्जीवित करता है, गिरने के जोखिम को कम करता है और आपके हर कदम में आत्मविश्वास लौटाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विटामिन D3 की नियमित पूर्ति के बिना, चाहे आप कितना भी कैल्शियम लें या व्यायाम करें, उन प्रयासों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यही वह निर्णायक तत्व है जो आपके शरीर में तेज और स्थायी पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया को शुरू करता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कृपया आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने आहार को पुनः जांचें, इन 3 विटामिनों की सही मात्रा और सही समय पर पूर्ति करें और कम से कम 1 महीने तक नियमितता बनाए रखें ताकि आप स्वयं फर्क महसूस कर सकें। आप सभी का धन्यवाद जो हमेशा हमारे चैनल की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ जुड़े रहते हैं। आपकी हर एक देखी गई वीडियो, टिप्पणी या शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिससे हमें और भी उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचाने की शक्ति मिलती है। यदि आप स्वास्थ्य संवर्धक उत्पादों में रुचि रखते हैं या अपने आहार को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर संलग्न उत्पादों को अवश्य देखें। आप स्क्रीन के बगल या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हर समर्थन, चाहे वह एक बार देखना हो, शेयर करना हो या चैनल सब्सक्राइब करना हो, हमारे लिए बड़ा उत्साह है ताकि हम और भी लाभदायक सामग्री लाते रहें। आप सभी को हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहने की शुभकामनाएं।